आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 डार्क साइकोलॉजिकल बातें बताने वाला हूँ। यकीन करो, इन्हीं बातों के वजह से कई बार हम फंस जाते हैं। आगे वाला इंसान हमें मैनिपुलेट करता है, हमारी अटैचमेंट बढ़ जाती है और हम उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिन भर उन्हें मिस करते रहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा याद आते रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई आपके साथ ये ना कर पाए, लेकिन आप लोगों के मन में अपने लिए प्यार जगा सको, अपने लिए अटैचमेंट बढ़ा सको, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण। सबसे पहले बात करते हैं गैस लाइटिंग टेक्निक की। अब ये एक बहुत ही डार्क साइकोलॉजी है। इसमें बेसिकली होता क्या है ना, आगे वाला पर्सन आपकी छोटी छोटी गलतियों पर आपको ब्लेम करता है ताकि आप उनकी बड़ी बड़ी गलतियों को भूल जाओ। जी हाँ, चलो एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने आपसे झूठ कहा है। अब मुझे पता है कि आप इस पर मुझसे सवाल पूछोगे, मुझे जवाब देना होगा, मैं गलत हूँ, अब मैं कैसे आपसे वो समझाऊँ। लेकिन मैं आपको समझाने के बारे में सोचूंगा नहीं, मैं अपने गलतियों को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचूंगा नहीं, बल्कि मैं गैस लाइटिंग टेक्निक का यूज करूंगा। यानी कि आपको आपकी छोटी छोटी गलतियों पर ब्लेम करना स्टार्ट कर दूंगा, और जैसे ही आपको अपनी गलती रियलाइज होगी, मैं टॉपिक को चेंज कर दूंगा। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने अपनी गलतियों के बारे में बात ही नहीं किया। जो मुझसे गलत हुआ था उस बारे में मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, और यही कई बार आगे वाला पर्सन आपके साथ फॉलो करता है। जैसे ही उन्हें लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है, लेकिन आप उस बारे में डिस्कस ना करो, तो वो पर्सन आपको आपकी छोटी छोटी गलतियों पर ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है। आपको कभी भी इस बारे में इस तरीके से नहीं फंसना चाहिए। इसीलिए दूसरी बात को भी आप ध्यान से समझना कि जब भी कोई पर्सन आपको ब्लेम करे, तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो अगर आप गलत हो तो। लेकिन अगर उनकी गलती है तो उन्हें भी उनकी गलती समझाओ। जैसे मान लीजिए कि मुझसे कोई गलती हुई थी आज से 4 दिन पहले, आपसे अभी कोई गलती हुई है, लेकिन आप मेरी पुरानी गलतियों को बीच में लेकर आ रहे हो, तो मैं यहाँ पर सॉरी फील कर लूँगा कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, आई एम सो सॉरी, आगे से मैं ऐसे नहीं करूँगा, आगे से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आगे से मैं आपको हर्ट नहीं करूँगा। लेकिन आपने भी यहाँ पे गलत किया है, यानी कि मैं बिल्कुल स्टैंड लूँगा। लेकिन अगर वो नहीं समझते हैं, अगर वो बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनकी गलतियों को नहीं समझते हैं, तो मैं उन्हें ज़्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं करूँगा, उन्हें स्पेस दे दूँगा। जी हाँ, हमेशा एक बात याद रखना, ज़्यादा समझाओगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, तो आप ही यहाँ पे स्टूपिड लगोगे। कम शब्दों में बात करोगे, अपनी बातें उनके सामने रख दोगे, उन्हें डिस्टेंस दे दोगे, तो जब भी वो इस सिचुएशन के बारे में सोचेंगे, उन्हें ये महसूस होने लगेगा कि हाँ, उन्होंने भी कोई गलती की है। हम स्पेस देने से डरते हैं, छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उनका ध्यान उनके गलतियों पर होता ही नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, इसी बात को याद रखना कि अगर आपके तरफ से कोई गलती हुई है, आप सॉरी फील कर लो, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उनकी गलती उनके सामने रखो, ताकि वो भी अपनी गलती को रियलाइज़ करे। लेकिन वो अपनी गलती को अगर रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनकी गलती उनके सामने रखकर थोड़े उन्हें स्पेस दे दो, थोड़ा डिस्टेंस बना लो। हम गलत तरीके से समझाने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेशराइज्ड फील कराते हैं, जिस वजह से वो हमें ही ब्लेम करने लगते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड भी फील नहीं कराना है, कम शब्दों में उनके सामने उनकी गलती रख देनी है। कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई एटीट्यूड नहीं दिखाना है, कोई गुस्सा नहीं करना है। वो बात रखने के बाद थोड़ा उनसे डिस्टेंस बना लेना है। कितना ही समझदार इंसान क्यों ना हो, अगर उन्होंने गलती की है, तो वो समय, जो स्पेस उन्हें मिलेगा, उस स्पेस में उन्हें उनकी गलती रियलाइज होगी, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो सॉरी भी फील करेंगे, या फिर आगे से ये गलती वो रिपीट नहीं करेंगे। अगली बात, फोर्स्ड टीमिंग। बेसिकली ये एक बहुत ही ज़्यादा डार्क साइकोलॉजी है। इसमें क्या होता है ना, आगे वाला इंसान इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता है कि आपको ये लगने लगता है कि अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। जी हाँ, जैसे मान लीजिए वो अपने लाइफ के किसी दुख के बारे में आपको बता रहे हैं कि मेरे साथ ये गलत हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, अब मैं क्या करूँ। वो इस तरीके से बताते हैं ताकि आप उनकी बातों को ध्यान से सुनो और उन्हें उस दुख से बाहर निकालने के बारे में सोचो। अब इसी सिचुएशन में कई बार लोग आपका इमोशनल यूज़ करते हैं, आते हैं, अपने लाइफ का दुख आपको बताते हैं ताकि आप उनकी बातें सुनो। जब आप उनकी बातें सुन लेते हो, उन्हें समझ लेते हो, उन्हें थोड़ा बेटर फील होता है, वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसे अपने आप का यूज़ नहीं होने देना है। कोई केवल इमोशनल यूज़ आपका कर रहा है,
आपको अपने दिल की बातें बता रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो जानने की कोशिश ही नहीं करता है, बस अपनी लाइफ की बातें बताने पर ध्यान देता है, तो वो पर्सन केवल और केवल इमोशनली आपका यूज़ कर रहा है। आप उनसे अटैच हो जाओगे, आपके मन में थोड़ा बहुत उनके लिए प्यार आ जाएगा, आप उनकी बातें सुनकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाओगे, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। आप जब भी उनकी बातें सुनो तो खुद को ये भी सिग्नल देते रहो कि ये उनकी लाइफ की प्रॉब्लम है, अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, लेकिन अगर वो मेरा इमोशनली यूज़ कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा इमोशनली उनसे अटैच नहीं होऊंगा। इस बात को जितने जल्दी समझोगे आप अटैचमेंट से उतना ज़्यादा बचोगे। मैं जानता हूँ कि इमोशनली स्ट्रांग बने रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको ये सारी बातें फॉलो करनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।